इस स्थूल जगत में सूक्ष्म शक्तियां असर डालती है, वो चाहे दैविक शक्तियां हो या फिर नकारात्मक शक्तियां। उनका असर इस स्थूल जगत के प्राणियों पर पड़ता है। शायद तभी जितने हॉस्पिटल्स शरीर के रोगों के हैं, उससे ज्यादा हॉस्पिटल्स जिन्हें हम शक्तियों के दरबार कहते हैं, तंत्र मंत्र के दरबार कहते हैं, शक्तियों के साधक आराधक गुरुजी कहते हैं, इस जगत में सूक्ष्म शक्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए इतने हॉस्पिटल्स यानी इतने दरबार हैं। आज का विषय कुछ खास है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, 2020 में अनायास जब दरबारों के प्रसंग जुड़े, शायद उसी का परिणाम है कि इस क्षेत्र से जुड़ी बहुत सारी बातें हमारे सम्मानीय साधक आराधकों से बातचीत होते होते ये ऐसे ज्ञान के रूप में आ गई कि जब यह लगता है कि आपके पास कोई फोन आता है और कोई महिला अगर अपनी किसी समस्या से ग्रस्त होकर के ऐसे किसी अस्पताल में, सूक्ष्म जगत की समस्याओं के समाधान के अस्पताल में जाती है और वहां के डॉक्टर्स जो उसका निदान करते हैं, उससे उनकी समस्या जस की तस रहती है, लेकिन उसके बावजूद वो महिला वो सच बताने को तैयार नहीं होती, बताना नहीं चाहती जो उसका दर्द है, जो उसकी व्यथा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने सूक्ष्म शक्तियों के दरबार के उस डॉक्टर की बात बता दी, उन साधक की बात बता दी, तो पता नहीं उनका क्रोध कुछ ऐसी क्रियाएं तंत्र मंत्र की कर देगा या कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियों को भेज देगा कि फिर उनकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। व्यूअर्स, दरअसल ये सच कड़वा सच है, और जब मैं इस पर अपनी बात रखता हूं तो मैं सबसे पहले मैं इस बात को मानता हूं कि जो अच्छे साधक होंगे, दैविक शक्तियों के साधक आराधक होंगे, वो किसी का गलत करने के लिए कोई प्रयोग नहीं करते, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अगर कोई उनकी शिकायत कर रहा है, उसके बावजूद भी वो उसकी आवाज को दबाने के लिए वो गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दैविक शक्तियां कल्याण के लिए होती है, मंगल के लिए होती है, अमंगल के लिए नहीं होती। यह भी सच है कि इस दुनिया में तंत्र मंत्र की शक्तियां और उससे आने वाली विपत्तियां ये होती है। अगर नहीं होती तो लाखों लाखों करोड़ों लोग सूक्ष्म शक्तियों के प्रभाव में आकर के अपने जीवन को अस्त व्यस्त करके उपचार पाने के लिए, समाधान पाने के लिए भटक नहीं रहे होते।
पर सवाल यह भी है कि आपकी समस्या, अगर आप अपनी समस्या को अपने उस डॉक्टर से बताने में भी समर्थ नहीं हो, इसमें भी आपको भय लगे कि मैं ये कैसे कहूं कि मैं 2 साल से 3 साल से लगातार आपके पास आ रही हूं, उसके बावजूद मेरी समस्या जस की तस है, तब आपकी समस्या का समाधान फिर हो कैसे सकता है? आप न तो उस संबद्ध डॉक्टर से, उस संबद्ध साधक से अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख सकते हो और न ही आप सार्वजनिक मंच पर रख सकते हो। तो फिर यह समस्या समाधित कैसे होगी? और सबसे बड़ी बात है कि यह विडंबना है कि यह एक महिला का, एक पुरुष का सवाल नहीं है। हजारों लाखों लोग इसी भय से अपनी बात सही रूप से कह नहीं पाते हैं। उनका पैसा भी खर्च होता है, उनका समय भी खर्च होता है, लेकिन वो कह भी नहीं पाते। और कई बार तो महिलाओं के साथ वो घटनाएं हो जाती है जो बताने में भी शर्म आती है। उसके बावजूद वो महिला और उसके परिवार वाले अपना मुंह नहीं खोल पाते। व्यूअर्स, ये कड़वी सच्चाई है और मैं फिर कहता हूं कि सभी डॉक्टर्स, सभी ऐसे साधक आराधक ऐसा नहीं करते, सभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो दैविक शक्तियों के उपासक होते हैं वो गलत करने की चाहें तब भी नहीं कर पाते, क्योंकि दैविक शक्तियां फिर उनसे रुष्ट हो जाती है। ऐसा मैंने साधकों से सुना है। लेकिन सवाल क्या है कि लोग फिर डरते क्यों हैं? अब इसकी वजह यह हो सकती है कि नकारात्मक शक्तियों के साधक क्या ऐसा कर पाते हैं? तो इसके बहुत सारे जवाब हैं। अलग अलग साधकों के अपने अपने विचार हैं, उनके अपने अपने अनुभव हैं, और उस दौर से लेकर के अब तक बहुत सारे साधक आराधकों से जो बात हुई और जो मेरे ज़हन में है, वो संदर्भ ये कहता है कि अगर आपके शरीर का अंश, उसमें आपके कपड़े हो सकते हैं, क्योंकि कपड़ों में भी आपका पसीना होता है, पसीने के रूप में वो अंश होता है। आपके बाल हो सकते हैं, आपके नाखून हो सकते हैं, उनके माध्यम से कहा जाता है कि कोई भी तांत्रिक जिसको गलत प्रक्रिया करनी है वो कर सकता है। अब इससे दो बातें साफ होती है कि आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आपके बिना धुले हुए कपड़े आप किसी को न दें, और आपके बाल, आपके नाखून, इसका भी आप ख्याल रखें। यानी आपके शरीर का अंश। और उसमें एक बात और आती है, महिलाओं से जुड़ी हुई है, मैं यहां वीडियो में नहीं बोल सकता, संकेत से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात कि तंत्र मंत्र की जितनी भी प्रक्रियाएं अधिकतर सुनने में आती है,
उसमें खिलाने की बात होती है। हमने भी जो अब उस दौर में अनुभव सुने थे लोगों के, उसमें अधिकांश बात यह आई थी कि कुछ खिलाया गया है। और कई बार तो पारिवारिक सदस्य, अपने लोग ही किसी के लिए इतना गलत कर देते हैं। ये सब चीजें बहुत अफसोसजनक है, लेकिन यही कह सकते हैं कि भगवान से जिस तरह से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें शारीरिक रोगों से बचाए, ठीक उसी तरह से ये प्रार्थना भी करनी चाहिए कि इस तरह के की जो प्रक्रियाएं होती है, घातक प्रक्रियाओं से और नकारात्मक ऊर्जा से बचा करके रखें। ये कामना भी सबको अपनी अपनी पूजा में जरूर करनी चाहिए। तो मैं जो कह रहा था कि खाने खिलाने और आपके घर में कुछ चीजें रख देने, गड़वा देने, ये भी बातें आती है कि इस तरह से भी गलत प्रक्रियाएं हो जाती है। तो इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है? सीधी सी बात है कि अगर आपको किसी के प्रति थोड़ा सा भी शक हो, भले ही वो कितनी आत्मीयता कर रहा हो, कितनी ही मान मनोहर कर रहा हो, आप अपने संकल्प पर अडिग रहिए। आपको जहां पर ऐसा शक है, उस घर में खाना पीना, वहां से कुछ लाना, और वहां का व्यक्ति अगर आपके घर में आए तो बहुत सावधानी रखना। इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि साधक आराधक ये एक सावधानी बताते हैं और आपका मंदिर सुरक्षित रहना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ लोग जो दैविक शक्तियों के हमारे दरबार होते हैं, हमारे मंदिर, घर के दरबार, घर के मंदिर होते हैं, वहां पर भी कुछ गलत चीजें, कुछ ऐसी वस्तुएं लोग रख देते हैं, रख करके चले जाते हैं, जिससे हमारे जो दैविक शक्तियां हैं वो अपना स्थान छोड़ देती है। फिर उनका काम आसान हो जाता है। तब इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और बात जो बताई जाती है कि आप जब उस व्यक्ति के आमने सामने होते हैं, तब भी आप पर बिना खिलाए बिना किए भी हो सकता है, नजरों से नजरें मिला करके भी शक्तियां भेजी जा सकती है। तो यहां पर भी आप सावधान रहें। अगर आपको किसी के प्रति शक हो तो नजरें न मिलाएं, बिना नजरें मिलाए बात करें। यह भी साधक सावधानी के रूप में बताते हैं। एक बात और कि नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो प्रयोग सब जगह सफल नहीं होते, ये भी साधक कहते हैं। क्योंकि आपके अपने इष्ट बल का भी प्रभाव होता है, आपके अपने इष्ट दैविक शक्तियां भी होती है। वो अगर मजबूत है, वो अगर जागृत है, तो फिर कोई भी शक्ति आप तक पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं होती। और साधक ये भी कहते हैं कि कई बार शक्तियां ही इनकार कर देती है, वो भी वहां नहीं पहुंच सकती, उनको ये भान होता है, इसलिए वो भी साधक को इनकार कर देती है। कुछ साधक ये भी कहते हैं। एक बात और आती है कि जहां चार रास्ते मिलते हों, जिसे हम चौराहा कहते हैं, वहां पर भी कई बार कुछ लोग अपनी
नकारात्मकता को उतारने का प्रयोग कर देते हैं और वहां पर अगर आपके पांव लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद यह तो तय है कि शक्तियां होती है, यह भी तय है इनका प्रभाव होता है, यह भी तय है कि घातक प्रभाव किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। पर दैविक शक्ति के साधक इस बात को उससे भी ऊपर मानते हैं कि अगर आपका इष्ट बल मजबूत है, आप पर आपके इष्ट देवी देवता की कृपा पूर्ण रूप से है, तो आपका ओरा इतना मजबूत होगा, आपका रक्षा कवच इतना लगा रहेगा कि प्रहार करने के बाद में भी आप पर असर नहीं होगा। आपका रक्षा कवच आपकी सुरक्षा करता है। एक और बात कि हम जिस शहर में रहते हैं, यह बात मैंने एक बार पहले भी कही है, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं। हम जिस शहर नगर में रहते हैं, उस शहर नगर के महानगरों के भी देव होते हैं। जैसे कलकत्ता की मां काली, मुंबई की मुंबा देवी, आसाम की कामाख्या मां। अगर आप इन नगर देवता को, उसी तरह से ग्रामों में भी होते हैं ग्राम देवता, उनके दरबार में आप हाजिरी देते हैं, उनसे कृपा आप मांग लेते हैं, तो एक रक्षा कवच आपके लिए उनका भी होता है। अगर कहीं दूसरी जगह से कोई शक्ति आती है तो साधक ये कहते हैं कि नगर देवता, ग्राम देवता जो होते हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी शक्ति उस शहर ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब, आप जिस शहर नगर में रहें, वहां के जो देव होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनको उनके दरबार में जाकर के, उनके मंदिर में जाकर के भी आप प्रणाम करें। और अपने घर की पूजा में भी नगर देवता, द्वार देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, नमो नमः, आप उनको अपनी प्रतिदिन की पूजा में प्रणाम करें और उनसे सुरक्षा कवच आप हर बार निवेदन करते रहें। तो एक सुरक्षा कवच आपका उनका बन जाता है जो सबसे बाहर का होता है, एक परकोटा जिसे आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, साधक जो अपनी बात कहते हैं वो सार ये कहता है कि दुनिया में सच सब है, हो सकता है, लेकिन अगर यही सच होता कि पूरा का पूरा सच यही है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है, तो फिर देश पर इन्हीं शक्तियों का राज होता, पूरी दुनिया में इनका राज होता। फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, सब पर वे ही होते हैं। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि शक्तियां तो होती है, लेकिन हर एक शक्ति की सीमा है। और आपके पास चाहे और कुछ भी नहीं है, आपके पास आपके इष्ट की शक्ति तो है। अगर वो नहीं है तो सबसे पहले आप उसे जगाइए, अपने इष्ट की शरण में जाइए। इष्ट ही अभिष्ट करता है। और जिस शहर में, जिस गांव में, जिस नगर में आप रह रहे हैं, उनके देवता, देव देवी के नाम का अगर आपको मालूम नहीं है, तब भी आप अपनी पूजा में ग्राम देवता, नगर देवता के रूप में उनका स्मरण कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उनसे कृपा मांगिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उस वक्त पर आपके लिए यह रक्षा कवच का
काम करती है। अब रही बात कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप अपने डॉक्टर को नजर से नजर मिलाकर बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते, तो फिर आप उस रोग से शायद कभी ठीक नहीं हो सकते। अब यह तय आपको करना है। यह भी सच है कि जब डर सामने होता है तो व्यक्ति का विवेक, उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास सब कुछ भाग जाता है। फिर भी अगर आप अपने इष्ट को स्मरण करते रहिएगा, उनकी शरण में रहिएगा, तो यह भी सच है कि पहले तो आपके पास शायद ऐसी विपदा आए नहीं कि आपको इन अस्पतालों में जाना पड़े। और दूसरी बात, प्रारब्ध की वजह से अगर कोई लेख ऐसा लिखा हुआ हो, कोई हिसाब ऐसा लिखा हुआ हो जिसका भुगतान करना ही हो, तब भी आपके लिए बहुत सरलता रहेगी, सुगमता रहेगी, आपका मनोबल मजबूत रहेगा, आप डरेंगे नहीं। आप उन साधक से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखेंगे कि मेरा ये काम क्यों हो नहीं रहा, क्या मेरी कोई गलती है या फिर आप में कोई कमी रह गई है। और वहां पर अगर आपकी बात फिर भी नहीं सुनी गई तो आप सार्वजनिक मंच पर इसलिए बोलेंगे कि और लोगों का भी भला हो सके। अब यहां पर स्वहिताय से बढ़कर परहिताय की बात आ गई है। अब ये काम वो ही कर सकता है जब आपके मन में विश्वास हो जाए, अपने प्रति विश्वास हो, अपनी शक्ति के प्रति विश्वास हो, या फिर कुछ भी सहन कर लेने की भावना हो। दोनों बातें हैं। और एक बार पुनः मैं इस बात को निवेदन कर दूं कि यह भी सच है कि बहुत सारे हॉस्पिटल से भी ऐसी घटनाएं होती है, करवाई जाती है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे ऐसे साधक, ऐसे दरबार सूक्ष्म शक्तियों के, वो संयम में रहते हैं, वो आलोचना से प्रभावित नहीं होते, और कोई उन पर कुछ भी कह दे उसके बावजूद वो उसका अमंगल नहीं करते, क्योंकि शक्तियों को जब उन्होंने सिद्ध किया होता है, शक्तियों की कृपा जब उन्होंने प्राप्त की होती है, तो उनकी भावना मंगल की ही रही होती है, या फिर वो शक्ति, वो कृपा उन्हें मिली ही इसलिए होती है कि वो जन कल्याण करेंगे, वो अमंगल नहीं करेंगे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और यह भी सच है कि जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हैं, शक्तियां उन पर मेहरबान भी होती है, और जो दुरुपयोग करते हैं, करवाते हैं, उन्हें कभी न कभी उसका पूरा हर्जाना भी चुकाना पड़ता है। ये भी साधक कहते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक फोन कॉल का प्रसंग था जिसकी वजह से ये वीडियो बना। उस फोन कॉल को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर के पास जाकर के मरीज खुलना चाहिए, वो अपनी बात खुलकर कह सके, उसमें वो हिम्मत आनी चाहिए, उसके मन में विश्वास आना चाहिए कि अब तो मैं डॉक्टर के पास खड़ा हूं, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर कहीं ऐसा माहौल हो जहां के मरीज अपनी बात को कहने से डॉक्टर से भी कांपते हो और सार्वजनिक रूप से कहने से भी कांपते हो, तो यह बड़ी दुर्भाग्यजनक और अफसोसजनक विषय होता है। इसलिए ये जो तमाम परिस्थितियां, जो तमाम संदर्भ मैंने बताए हैं,
वो वक्त वक्त पर सुने गए साधक आराधकों से बताए हैं और उसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे देवी साधक बेंगलोर के ललित जी का भी रहा है, जिनसे वक्त पर जब बात हुई है, चर्चाएं चली है, तो अपने अनुभव उन्होंने अपने गुरु जी के अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। और भी बहुत सारे साधक जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमने अपने वीडियोस में नहीं दिया है, लेकिन एक सद्भावना है, बातचीत होती है और मेरी ये जिज्ञासा रहती है, भावना रहती है कि जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उससे उस क्षेत्र की, विशेषकर इस क्षेत्र की मैं विशेष बातें जो कि रहस्य है, रोमांच है, उसे जानना चाहता हूं। और इस लिहाज से भी वो कुछ ऐसे सत्य, ऐसे तथ्य सामने आ जाते हैं। तो व्यूवर्स, ये वीडियो एक फोन कॉल की वजह से था। अब मुझे नहीं मालूम आपको कैसा लगेगा। मैं यही गुजारिश करता हूं कि शक्तियों के जितने भी अस्पताल चल रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स चल रहे हैं, डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप अपना व्यक्तित्व अपने मरीजों को ऐसा दिखाइए कि मरीज आपसे खुलकर बात कर सकें और आपके पास आने के बाद वो ये विश्वास कर सकें कि अब वो सुरक्षित है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि जहां शक्ति की बात आती है, साधना की बात आती है, आराधना की बात आती है, फिर वो लक्ष्य अपने आप में गरिमा और वंदना के योग्य बन जाता है। मैं फिर ये कह दूं कि मेरा किसी पर कोई संकेत नहीं है। ये जो संदर्भ है वो किसी इस तरह की बात पर बिल्कुल नहीं है। आम बोलचाल की बात है, अपनी मन की बात बताते हुए एक व्यथा एक महिला की सामने आई। बस उस व्यथा को लेकर के जब मेरे मन में मंथन हुआ तो 2020 के उस दौर के जितनी भी बातें थी साधकों से, आराधकों से और कभी अभी भी जो होती है, उन सबको समेट करके मैंने आप तक रखने की कोशिश की। मुझे नहीं मालूम विषय के साथ कितना न्याय हुआ है, नहीं हुआ है। मैं इतना कह सकता हूं, मैंने ईमानदारी के साथ कोशिश की है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। ओम नमो भगवती।